कि हमको जीरो से स्टार्ट करना चाहिए या फिर कैसे स्टार्ट करना आती है कि उनको पता नहीं चलता रिवीजन कैसे करें। 6 घंटे की क्लास अगर अपने लगाते हैं तो उसके बाद टाइम ही नहीं बचता सेल्फ स्टडी का, भी पढ़ लो इतना ऐसे लगता है कि यार ये सब तो अपने को नहीं आता। हेलो यूट्यूब फैमिली, आज की जो वीडियो है ना वो मतलब काफी मेरे पास मैसेज आ रहे थे, ठीक है, तो मैंने सोचा एक वीडियो बना दूं। ठीक, तो उसके अंदर अपने को क्या डाउट रहता है कि जो स्टडी है ना वो मैनेज नहीं हो पाती। पहली बात तो स्टडी को मैनेज मत करो, बाकी जो काम है आपके उनको मैनेज करो। ठीक, स्टडी अपने को सबसे पहले रखनी है। ठीक, लेकिन क्या है कि स्टडी के अंदर समझ में नहीं आता अपने को कि सबसे बड़ा डाउट तो सबसे ज्यादा डाउट ये रहता है कि जो फ्रेशर्स है उनके लिए तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो 1 साल ड्रॉपर है मतलब सेकंड टाइम ड्रॉपर है जो है ना, उनको ये रहता है कि हमको जीरो से स्टार्ट करना चाहिए या फिर कैसे स्टार्ट करना चाहिए। और जिनका थोड़ा बहुत सिलेबस चल रहा है उनके प्रॉब्लम ये आती है कि उनको पता नहीं चलता कि रिवीजन कैसे करें। अब अगर अपने क्लास की बात करते हैं तो भाई देखो, क्लास लगभग 6 घंटे की क्लास होती है, 7 घंटे 6 घंटे की क्लास होती है मान लो, ठीक है। 6 घंटे की क्लास अगर अपने लगाते हैं तो उसके बाद टाइम ही नहीं बचता, सेल्फ स्टडी कब करें। और जो सेल्फ वाले हैं उनको समझ में नहीं आता कि किस सब्जेक्ट को कितना टाइमिंग दें। ठीक है, तो ये सारी चीजें मैं आज आपको, जो जितने भी डाउट्स थे वो सारे के सारे मैं एक साथ लेके आया हूँ। ठीक है, तो अपने कोशिश करते हैं छोटी सी वीडियो के अंदर सारे डाउट्स क्लियर करते हैं। इसके अलावा भी अगर आपका कोई डाउट रहे तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है मेरा, टेलीग्राम हैंडल का लिंक है, टेलीग्राम ग्रुप का लिंक है, जिसपे आप कोई भी जो वीडियो सॉल्यूशन है डाउट्स के वो आप पूछ सकते हो। ठीक, तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो देखो, सबसे पहले क्या होगा भाई कि सबसे पहला डाउट यही आता है कि स्टार्ट अपने कहां से करें, जीरो से करें या फिर कैसे करें। ठीक है, तो उसके लिए मैं अगर कहूंगा कि अगर भाई देखो, डिपेंड नहीं करता, सबसे पहले अपने जो पॉइंट उठा रहे हैं उसके लिए डिपेंड नहीं करता आप क्लास स्टडी कर रहे हो या फिर आप सेल्फ स्टडी कर रहे हो। ठीक है, अपने को क्या करना है कि भाई जीरो से, जिसके मैं कहता हूं कि जिस बंदे के मार्क्स है ना 500 प्लस, अगर उसके 500 प्लस मार्क्स है तो उसको जीरो से स्टार्ट नहीं करना। ठीक, हाँ हो सकता है कोई पर्टिकुलर सब्जेक्ट आपका वीक हो, तो मैं सब्जेक्ट के अंदर भी बता देता हूं कि अगर आपके फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी, इनके अंदर बायोलॉजी में अगर आपके 300 प्लस आ रहे हैं, ठीक है, 300 प्लस आ रहे हैं, अगर 300 प्लस भी नहीं कहूंगा मैं, अगर आपको 250 प्लस आ रहे हैं तो आपका बेसिक सही है। ठीक, उसके बाद में इसके अंदर मान लो 120 मान लो, ठीक है, तो अगर इतना स्कोर अगर आपका आ रहा है, ठीक, अगर इतने के लगभग स्कोर आ रहा है, ठीक है, थोड़ा बहुत और मान लो, है ना, तो अगर इतने के लगभग आ रहा है यानी कि इसको 300 के लगभग 270 तक, 280 तक मान लो, 270 280 तक मान लो, इतना स्कोर अगर आपका आ रहा है ना, तो आपके बेसिक्स क्लियर है भाई। आपको जीरो से स्टार्ट नहीं करना है, आपको कोशिश करना है कि इस 500 के स्कोर को ही मैं आगे कैसे लेके जाऊं। ठीक, इसको कैसे आगे लेके जाना है ये अपने को सोचना है। ठीक, और अगर आपके भाई 500 से कम है यानी कि 450 400 300, ठीक है, तो भाई आपको बढ़िया से क्लास लेनी चाहिए, कोई अच्छे टीचर की क्लास लेनी चाहिए आपको। ठीक है, और वहीं से आपको जीरो लेवल से स्टार्ट करना चाहिए। लेकिन उससे पहले जिनके मार्क्स है कितने, 300 से 500 के बीच, 300 से 500 के बीच मार्क्स है, उनको सबसे पहले अपना एनालिसिस करना चाहिए। एनालिसिस का मतलब ये है कि आपको हर सब्जेक्ट में एक चार्ट बनाना है, एक चार्ट बनाना है हर सब्जेक्ट का, जिसके अंदर आपको क्या करना है कि जिसके अंदर आपको ये लिखना है कि मेरे कौन से सब्जेक्ट तो वीक है और कौन से मेरे को आते हैं। ठीक, ये कौन सा सब्जेक्ट मेरे को आते हैं और कौन से मेरे वीक है, उनका आपको क्लासिफिकेशन करना है। ठीक, ये चार्ट बनाने के बाद में आप जैसे कि अपने रूम में वगैरह कहीं भी लगा सकते हो। ठीक है, ये काम आपको करना है, ये काम कोई भी कर सकता है वैसे। ठीक है, बहुत बेनिफिट होता है इसका। ठीक है, ये कर लिया, उसके बाद में क्या करना है कि भाई इससे भी कम है तो फिर आपको बढ़िया से स्टडी करनी चाहिए, क्लास लेनी चाहिए आपको बढ़िया से, और उसी के साथ साथ में चलना चाहिए। ठीक, तो ये हो गया। तो सबसे पहले तो आपका डाउट हो गया कि स्टार्ट अपने को जीरो से करना है या कहां से करना है, तो 500 प्लस वाले जीरो से स्टार्ट मत करना भाई,
ठीक है। और जो जिनके 300 से 500 है वो आप 0 से स्टार्ट कर सकते हो, लेकिन उनको क्या है, एक चार्ट बना लेना, जो आपके वीक टॉपिक है उनको उनकी आपको क्लास लेके आपको अच्छे से कवर करने हैं, ठीक है। और जो आपके टॉपिक नहीं आते हैं उनको अच्छे से प्रिपेयर करना है, ठीक। और जो आते हैं उनके लिए आपको क्वेश्चंस लगाने हैं, ठीक। ठीक है भाई, ये हो गया। अब क्या होता है कि अपने को एक चीज और समझ में नहीं आती कि कोई भी चैप्टर जैसे अपने प्रिपेयर कर लेते हैं, चैप्टर को तैयार कर लेते हैं, लेकिन एक वो कहते हैं ना, अंदर से विश्वास नहीं आता कि भाई चैप्टर तैयार हो गया अपना या नहीं हुआ, ठीक है। तो कितना भी पढ़ लो इतना ऐसे लगता है कि यार ये चैप्टर तो अपने को नहीं आता। उसके लिए बताता हूं, आप 3 स्टेप के अंदर एक चैप्टर को कवर कर सकते हो। ये आप फिजिक्स और केमिस्ट्री दोनों के लिए यूज कर सकते हो, ये जो तरीका है, ठीक है। तीन पार्ट में कंप्लीट कर सकते हो। सबसे पहले तो भैया आपका हैंड रिटन नोट्स होना चाहिए। फिजिक्स और केमिस्ट्री के अंदर सबसे पहले आपका हैंड रिटन नोट्स होना चाहिए, खुद के हाथ का, किसी दूसरे के नोट्स पे विश्वास नहीं करना। दूसरे के नोट्स और दूसरे की गर्लफ्रेंड सिर्फ देखने में अच्छी लगती है, ठीक है, तो लेकिन वो अपने किसी काम की नहीं है, ठीक है। तो ये जो है अपने को क्या करना है, इसका हैंड रिटन नोट्स बनाना है अपने को, ठीक है। हैंड रिटन नोट्स बनाने के बाद में अपने को क्या करना है, उसका अच्छे से एनालिसिस करना है। बार बार क्लास लेने का कोई मतलब नहीं होता भाई, ठीक है। मैंने देखा है बहुत स्टूडेंट बार बार रिपीट क्लास लेते रहते हैं, रिपीट क्लास लेते रहते हैं, उसका कोई मतलब नहीं है। आपको क्या करना है कि एक बार क्लास देख ली या ज्यादा से ज्यादा 2 बार, ठीक है। उसके बाद में उसका नोट्स का सेल्फ एनालिसिस करो कि ये जो कॉन्सेप्ट है ये कैसे आ रहा है, कैसे हो रहा है, ठीक है। सेल्फ एनालिसिस किया, मैंने नोट्स बनाए, सेल्फ एनालिसिस किया, और अंदर के जो क्वेश्चंस जो टीचर ने करवाए थे उनको अच्छे से लगाना है, ठीक है। उसके बाद में आपको कोई भी एक रेफरेंस बुक उठा लेनी है, कोई भी रेफरेंस बुक उठा लेनी है, कोई भी आपको मिल जाए, ठीक है, जो अच्छी बुक हो, जो आपको अच्छी लगती हो, ठीक है। जिसके अंदर बस इतना ध्यान रखना कि आप सजेशन ले सकते हो, ठीक है। मैं अभी वीडियो के अंदर सजेशन नहीं दे पाऊंगा, ठीक है, लेकिन अगर आपको सजेशन लेने हो तो टेलीग्राम लिंक है मेरा इसके अंदर डिस्क्रिप्शन में, तो उसके पास उसमें ले सकते हो, ठीक है। तो अपने को क्या करना है कि कोई भी एक रेफरेंस बुक जिसके अंदर क्या है कि ज्यादा क्वेश्चंस ना हो लेकिन टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस हो, ठीक है। अपने को फोकस किस पे करना है, टाइप्स ऑफ क्वेश्चन पे फोकस करना है, ठीक है। तो रेफरेंस बुक एक अच्छी सी जिसके अंदर क्या है बहुत सारे हर टाइप का क्वेश्चन मिल जाए आपको, ठीक है, वो एक लगा लेनी है। और उसके अलावा आपको किसी भी कोचिंग के एक चैप्टर के 3 टेस्ट पेपर मिल जाए, भले वो किसी कोचिंग के हो। जैसे कि आज मैंने मान लो वेक्टर पढ़ा, ठीक है, तो वेक्टर के कोचिंग वाले टेस्ट तो लेते होंगे, है ना। तो कोई भी 3 कोचिंग के अलग अलग वेक्टर के टेस्ट पेपर उठा लो, ठीक। तो ये कितने हो जाएंगे तुम्हारे पास में 150 क्वेश्चन, 150 क्वेश्चन हो गए ना। अब ये 150 क्वेश्चन नहीं है, ये तुम्हारे पास में इसके अंदर हर टाइप का क्वेश्चन तैयार हो गया आपका, जितना भी है हर टाइप का क्वेश्चन तैयार हो जाएगा 150 क्वेश्चन में, ठीक है। तो आपको ये लगा लेना है, ठीक है। ये 3 स्टेप है किसके, आपको तैयार करना है अपना चैप्टर। और एक फाइनल स्टेप अगर आप और जोड़ना चाहो तो वो है टेस्ट। वो टेस्ट हो जाएगा क्या, आपके कोचिंग वाले या जो भी है वो ले रहे हैं तो ये हो जाएगा। और भाई टेस्ट का जो भाई एक चीज और, हाँ एक डाउट और पूछ रहे थे कि जो टेस्ट का शेड्यूल है ना वो मैनेज नहीं हो पाता। जैसे कि यहाँ पे टेस्ट है, इस दिन टेस्ट है, अगर यहाँ पे टेस्ट है तो इसके अंदर कैसे प्रोसेस करें। तो मैं कहूंगा कि अगर आपका 7 दिन के बाद में टेस्ट है तो टेस्ट से पहले आपका जो सब्जेक्ट है या आपका जो टॉपिक्स हैं, ठीक है, जो आपका तो आपके जो टॉपिक्स हैं जो आ रहे हैं तुम्हारा, वो 3 स्टेप में कंप्लीट होना चाहिए, यानी 3 बार कंप्लीट होने चाहिए। आप ऐसे कर सकते हो कि 4, 2 और 1 दिन का कॉम्बो बना सकते हो। 4 दिन में आप, सिंपल सी बात है, फर्स्ट टाइम पढ़ोगे तो आपको 4 दिन लगेंगे जब रिवाइज करोगे टॉपिक, इतना सब करने के बाद, ठीक है। तो आराम से एक बार उसके अच्छे से क्वेश्चन वगैरह निकालो, ठीक है। 2 दिन में फिर से एक बार रिवीजन, और लास्ट दिन 1 दिन फिर से रिवीजन, ठीक। तो ये फॉलो कर सकते हो आप।
अब क्या है कि अब अपने आप चलते हैं इस पे, ठीक है। इतना आपने कर लिया ना, इसके साथ में एक काम आपको और करना है। इसके अंदर एक काम आपको क्या करना है कि भाई ये सब करने के बाद देखो, ये स्टेप तो छोड़ ही दो, टीचर वाला, ठीक है। ये स्टेप तीनों करने के बाद में आपके पास में जितने भी ऐसे क्वेश्चन आए जो आपको अच्छे लगे या आपसे सोल्व नहीं हो, तो उनको सबसे पहले तो सोल्व करने हैं, कहीं से भी कैसे भी, जो टीचर्स वगैरह से पूछ के आपको सोल्व कर लेने हैं, ठीक है। उसके बाद में ये जो क्वेश्चन है जो आपको अच्छे लगे थे वो आपको नोट करने हैं आपके नोट्स में, ठीक है। आपके नोट्स में नोट करना